जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में, जिसमें हम रीट पात्रता के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कर रहे हैं। साइकोलॉजी के प्रश्न आपके एग्जाम में, जो एग्जाम 27 से 28 फरवरी 2 दिन होने वाला है, उसमें मनोविज्ञान से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी को ध्यान में रखकर ये सीरीज स्टार्ट की गई है, तो इस चीज़ को आप लोग जरूर फॉलो कर लें। ठीक, देखिए, अब जो भी समय बचा है उसमें सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है। जो भी आप पीछे का पढ़ चुके हैं उसके बस रिवीजन करिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सीखने का हृदय कहा गया है? हार्ट ऑफ लर्निंग कहा गया है? किसे कहा गया है सीखने का हृदय? अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय कहा गया है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के कारण बढ़ती है। अभिप्रेरणा के कारण क्या बढ़ती है? उत्सुकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? उत्सुकता। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरणा निम्नलिखित का आंतरिक भाग है। उत्प्रेरणा निम्नलिखित का आंतरिक भाग है। इसमें से बताना कि किसका आंतरिक भाग है। तो किसका भाग है? अधिगम का। अधिगम का आंतरिक भाग है उत्प्रेरणा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए? अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए? तो किस रूप में? मनोवैज्ञानिक के रूप में। मनोवैज्ञानिक, जो कि प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि को दर्शाता है। ठीक, इसके रूप में देना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वधारणा अभिप्रेरक है। स्वधारणा अभिप्रेरक है, तो यह है चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक प्रेरक है। स्वाभाविक प्रेरक है, तो इसमें से स्वाभाविक अनुकरण अनुकरण है। स्वाभाविक प्रेरक अनुकरण है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक प्रेरक है। इसमें से बताना है कि प्राकृतिक प्रेरक कौन है। तो इसमें है काम। काम कैसा है? प्राकृतिक प्रेरक है। ठीक, अच्छे से माइंड में याद कर लें। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सीखना प्रभावित होता है। सीखना किससे प्रभावित होता है? तो किससे? प्रेरणा से। किससे प्रभावित होता है? प्रेरणा से। अगला प्रश्न है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा या फिर पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण विधि या फिर सहपाठी। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है? जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है। तो कौन सा सिद्धांत है? ऐच्छिक सिद्धांत। ऐच्छिक सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। यह कथन किसका है? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह किसने कहा था? तो स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें से बताना है। तो मैकडूगल। मैकडूगल जो है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मैकडूगल। अगला प्रश्न है, गैरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए? गैरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए? तो टोटल 3 अभिप्रेरक होते हैं गैरेट के अनुसार। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से आंतरिक अभिप्रेरक है। आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक है। तो इसमें बताना है कि आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक कौन है। तो इसमें है अनुकरण। अनुकरण कैसा है? आंतरिक अभिप्रेरक है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम यानी सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सीखने के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। इसमें से बताना है कि मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन सा है। तो इसमें क्रोध भी है, भय, प्रेम भी है और दुख भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि उक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन किसका है? प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसका है? तो यह कथन थॉमसन का है। किसका है? थॉमसन का। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? अब इसमें बताना कि अभिप्रेरणा की विधि नहीं है, तो इसमें उक्त में से कोई नहीं। इसमें से ना ही पाठ में रुचि उत्पन्न करना, बालकों में प्रतिद्वंद्विता की भावना का विकास करना, ये भी नहीं है। अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करना, ये भी नहीं है। तो इसका उक्त में से कोई भी नहीं। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? मैकली लैंड का। मैकली लैंड का। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के यथा जन्मजात तथा अर्जित होते हैं? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार दो प्रकार के अभिप्रेरक जो कि जन्मजात तथा अर्जित होते हैं, किसने बताया था? हर्ज़बर्ग मोस्लो। हर्ज़बर्ग मोस्लो ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृत्रिम अभिप्रेरक है। इसमें बताना है कि कृत्रिम अभिप्रेरक कौन सा है। तो इसमें पुरस्कार भी है, प्रशंसा भी है, दंड भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ये सभी कृत्रिम अभिप्रेरक हैं। अगला प्रश्न है, किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार का अभिप्रेरित करना चाहिए? किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार का अभिप्रेरित करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? छात्रों को समय समय पर उनकी सफलता व प्रगति के बारे में बताकर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। छात्रों को समय से उनके बताएं उनकी सफलता के बारे में, प्रगति के बारे में, जिससे छात्र प्रेरित हों। ठीक। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। अभिप्रेरणा संबंधित व्यवहार का लक्षण है, तो क्या है? उत्सुकता। अभिप्रेरणा संबंधित व्यवहार उत्सुकता का लक्षण है। अगला प्रश्न है, प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा होती है। अधिगम्य अभिप्रेरणा के महत्व को प्रदर्शित करने हेतु यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो का। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु सबसे उत्तम उपाय क्या है? तो नवाचारों का प्रयोग करके। नवाचारों का प्रयोग करके प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान की जा सकती है, जिससे सबसे यही उत्तम उपाय है, नवाचारों का प्रयोग करना। तो इसी के साथ ये था हम लोगों का लास्ट प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आखिरी समय चल रहा है अंतिम प्रहार सीरीज, तो इसको जरूर कवर कर लें अच्छे से। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।